नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कर्णप्रिया महाकाव्य के सृष्टि संकल्प से आदिम भय गीत। इस गीत में राधा को पर्वतों से, नदियों से, झरनों से न जाने क्यों डर लगता है और वह कृष्ण से पूछती है कि मुझे भय क्यों लगता है। चलिए सुनते हैं आदिम भय गीत। अगर यह निखिल सृष्टि मेरा ही लीलातन है तुम्हारे आस्वादन के लिए, अगर ये उन्तुक हिमशिखर मेरे ही रूपहली ढलान वाले गोरे कंधे हैं जिन पर तुम्हारा गगन सा चौड़ा और सांवला और तेजस्वी माथा टिकता है, अगर यह चांदनी में हिलोरे लेते हुए महासागर मेरे ही निरावृत जिस्म का उतार चढ़ाव है, अगर ये उमड़ती हुई मेघघटाएं मेरी ही बल खाती हुई अलके हैं जिन्हें तुम प्यार से बिखेर कर अक्सर मेरे पूर्ण विकसित चंदन फूलों को ढक देते हो, अगर सूर्यास्त वेला में पश्चिम की ओर झरते हुए ये अजस्त प्रवाही झरने मेरी ही स्वर्णवर्णी जंगाएं हैं, और अगर यह रात मेरी प्रगाढ़ता है और दिन मेरी हंसी और फूल मेरे स्पर्श और हरियाली मेरा आलिंगन, तो यह तो बताओ मेरे लीला बंधु कि कभी कभी मुझे भय क्यों लगता है। अक्सर आकाश गंगा के सुनसान किनारों पर खड़े होकर जब मैंने अथाह शून्य में अनंत प्रदीप्त सूर्यों को कोहरे की गुफाओं में पंख टूटे जुगनों की तरह रेंगते देखा है, तो मैं भयभीत होकर लौट आई हूं। क्यों मेरे लीला बंधु, क्या वह आकाश गंगा मेरी मांग नहीं है? फिर उसके अज्ञात रहस्य मुझे डराते क्यों हैं? और अक्सर जब मैंने चंद्रलोक के विराट अपरिचित झुलसे पहाड़ों की गहरी दुर्लभ घाटियों में अज्ञात दिशाओं में उड़कर आने वाले धूम्रपुंजों को टकराते और अग्रवर्णी ककापात से वज्र की चट्टानों को घायल फूल की तरह बिखरते देखा है, तो मुझे भय क्यों लगा है? और मैं लौट क्यों आई हूं मेरे बंधु? क्या चंद्रमा मेरे ही माथे का सौभाग्य बिंदु नहीं है? और अगर ये सारे रहस्य मेरे हैं और तुम्हारा संकल्प मैं हूं और तुम्हारी इच्छा मैं हूं, और इस तमाम सृष्टि में मेरे अतिरिक्त यदि कोई है तो केवल तुम, केवल तुम, केवल तुम, तो मैं डरती किससे हूं मेरे प्रिय? और अगर यह चंद्रमा मेरी उंगलियों के पोरों की छाप है और मेरे इशारों पर घटता और बढ़ता है, और अगर यह आकाश गंगा मेरे ही केश विन्यास की शोभा है और मेरे एक इंगित पर इसके अनंत ब्रह्मांड अपनी दिशा बदल सकते हैं, तो मुझे डर किससे लगता है मेरे बंधु? कहां से आता है यह भय जो मेरे इन हिमशिखरों पर, महासागरों पर, चंदन वन पर, स्वर्णवर्णी झरनों पर, मेरे उत्फुल्ल लीलातन पर कोहरे की तरह फन फैला कर गुंजलक बांध कर बैठ गया है? उद्दाम क्रीड़ा की वेला में भय का यह झाल किसने फेंका है? देखो ना, इसमें उलझकर मैं कैसे शीतल चट्टानों पर निर्वसन जलपरी की तरह छटपटा रही हूं, और मेरे भीगे केशों से सिवार लिपटा है, और मेरी हथेलियों से समुद्री पुखराज और पन्ने छिटक गए हैं, और मैं भयभीत हूं। सुनो मेरे बंधु, अगर यह निखिल सृष्टि मेरा लीलातन है तुम्हारे आस्वादन के लिए, तो यह जो भयभीत है, यह छायातन किसका है? किस लिए है? किस लिए है मेरे मित्र? किस लिए है मेरे मित्र? धन्यवाद दोस्तों।
हम जल्दी ही फिर मिलेंगे कर्णप्रिया महाकाव्य के शेष काव्यखंडों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।